नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सरपंच सहित ग्रामीणों ने की अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से मांग। प्रशासन लाचार बेबस। बालाघाट जिला लांजी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कांसुली का पूरा मामला, जो कि जून 2025 से लगातार चल रहा है, जिसमें ग्राम कांसुली में शासकीय भूमि पर ग्राम के व्यक्ति राजेश मतारे, उसका भाई टिकान मतारे, जो शासकीय कर्मचारी होते हुए भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, उनकी शिकायत सरपंच सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर बालाघाट, एसडीएम लांजी, तहसीलदार लांजी को ज्ञापन दिया, लेकिन प्रशासन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा पाया। इस संबंध में हमारे ब्यूरो चीफ ने लांजी तहसीलदार से बात की। तहसीलदार जवाब देने से बचते नजर आए। इसका मतलब प्रशासन लाचार बेबस है, जो न्याय की उम्मीद प्रशासन से कैसे करे लोग। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम श्रीमती ललिता जितेंद्र दांद्रे है, ग्राम कंसुली से हूँ और हम सब मिलकर ये अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि शासकीय भूमि कम है और आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की प्रतिमा बिठाना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चे को परेशानी ना हो और उनको देखकर सीखें कि वास्तव में हमारे माता पिता हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ये सब हमारे देश के लिए लड़ाई किए हैं, शिक्षा के लिए, तो उनका असर बच्चों पर पड़ेगा। सर, हमारे लिए तो अतिक्रमण हटना ही चाहिए सर। जब सावित्री माता ने जब महिलाओं के लिए, आज अगर वो न होती तो हम लोग यहाँ पे खड़े ना होते और हम लोग इतना आगे बढ़ते नहीं। उन्हीं के कारण आज हमने शिक्षा ग्रहण किए हैं और उन्हीं के कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम उन्हीं की प्रतिमा मंडाना चाह रहे हैं। कोई अपने घर के लिए ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे। वहाँ पर हमारी यही सोच है। आज हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कल के हमारे बच्चे, नाती नातरे सब लोग ऐसा ही सीखेंगे कि नहीं। इसलिए हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। हम लोग को कोई ऐसी जमीन की कोई कमी नहीं है। जो अतिक्रमण हुआ है उस पे जमीन कितनी होगी? उसमें 20 डिसमिल है, 20 डिसमिल है उसमें जमीन और घास भूमि 8 नंबर है उस जमीन का रकबा। जैसे भी आप लोगों ने शिकायत की, इसमें तहसीलदार साहब क्या कह रहे हैं? तहसीलदार बोल रहे हैं कि हाँ हटा देंगे, बस हटा देंगे मैडम, हटा देंगे, ऐसा ही बोलते हैं। बस बार बार कॉल आता है हमारे पास। 181 में लगाए तो वहाँ से बार बार कॉल करते हैं कि केस वापस ले लो, केस वापस ले। हम क्यों केस वापस लिए सर? हमारा अतिक्रमण हटा दीजिए, फिर हम लोग केस वापस ले लेते। क्या मामला है बताओ? मामला ये है, राजेश मतारे और टिकन मतारे ने सरकारी ज़मीन में कब्जा करके रखे हैं और वहाँ पे अपना मकान बनाना चाह रहे हैं। उन लोग 9 कॉलम खड़े करके फाउंडेशन वगैरह सब तैयार वगैरह कर लिए हमने और मकान बना रहे हैं। तो गांव वाले ने रोक लगा दिए। तहसील ऑफिस में जाके हमने तहसीलदार साहब को 4 बार आवेदन दिए, एसडीएम साहब को आवेदन दिए, बालाघाट में जाके जनसुनवाई में भी लगाए और ज्ञापन सौंपे थे तहसीलदार साहब को 2 तारीख को, 2/5/2025 में ज्ञापन सौंपे थे। 60 महिला गए थे और 10 पुरुष, 70 ऐसे पूरे गए थे गांव से। फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमने 181 में भी लगाए, बार बार हमको कॉल आ रहा है 181 से कि अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ, नहीं तो आपको नोटिस दी जाएगी। तो पहले अतिक्रमण हटाइए ना, फिर हमको नोटिस दोगे। अतिक्रमण हटाओ, हम अपना केस वापस लेंगे। हमको बार बार वहाँ से कॉल करते हैं तहसील ऑफिस से। बस हमारी ये समस्या, अतिक्रमण हटना चाहिए। बस हम लोग वहाँ हम अपना केस वापस लेंगे। अतिक्रमण हटेगा, हम वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योति फुले, माता सावित्री का प्रतिमा बनाना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं गाँव के लिए, सामुदायिक भवन। क्योंकि हमको बहुत परेशानी है। हमारे गाँव में शादी ब्याह होता है तो हम लोग पेड़ के नीचे जनवासा देते या किसी के घर के में जनवासा देते। ऐसा कब तक के करेंगे हम लोग को कुछ भी तो वहाँ पे भवन बैठना चाहे तो किसी के पंचायत में जाना पड़ता है, नहीं तो मंदिर में जाना पड़ता है। अच्छा हो गया कि माता का मंदिर है तो वहाँ पे जाके बैठते हैं, तो किसी के घर में जाके बैठते थी। हमको बहुत समस्या गाँव वालों को, हमारे समस्या का निराकरण करे, बस हमको यही है। शासकीय जगह अपर्याप्त है।
शासकीय है वो। शासकीय है वो, और ऊपर से शासकीय कर्मचारी है, और राजेश मतारे सचिव है, टिकन मतारे टीचर है। और ये टीचर शासकीय होने के कारण ही शासकीय ज़मीन पे कब्जा करके बैठे। उनकी 35 एकड़ ज़मीन है। बालाघाट में 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, लांजी में 5 रूम का मकान है, गांव में कच्चा मकान है, 35 एकड़ उनकी ज़मीन है। इतना होने के बावजूद भी उन लोग सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। गांव वाले रोक करना चाहते हैं। हमारी समस्या का समाधान कीजिए बस। हम अभी तक कहाँ शिकायत की इसकी? हमने तहसील ऑफिस में शिकायत की, एडम के पास शिकायत की है, बालाघाट में जन सुनवाई में शिकायत की है, 181 में 5-6 महिला फ़ोन लगाए हैं। पूरे गांव की महिला लगाना चाहेंगे, अभी पड़ा पानी है करके देख रहे हैं। जो भूमि अतिक्रमण किया गया है, इस जो और ग्रामीण लोग जो शिकायत कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ग्राम पंचायत कंसुली के अंतर्गत कंसुली ग्राम है। इसमें ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत कंसुली को एक आवेदन दिया गया था, और माननीय तहसीलदार राजस्व एसडीएम कार्यालय लांजी को भी ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दे के और निराकरण करने के लिए आवेदन दिया गया था। इसमें मेरे को भी ले गए थे तहसील कार्यालय तक ज्ञापन दिए। तो उसके बाद हमारे गांव का ग्राम पंचायत कंसुली के जो अतिक्रमणकारी हैं उनके नाम से ज्ञापन दिया गया, और ज्ञापन देने के बाद में सभी लोग उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ रखा गया। आज दिनांक तक तहसीलदार साहब के तरफ से कोई भी आवेदन या निराकरण नहीं हुआ है, जिससे सरकारी ज़मीन बच सके, ताकि भविष्य में ग्राम पंचायत कंसुली के अंतर्गत कोई भी मूर्ति स्थापना महात्मा फुले या बाबा भीमराव अम्बेडकर, माता सावित्री फुले का किया जाए। ऐसी जगह बचा के रखने से ग्राम पंचायत कंसुली और कंसुली वालों के लिए अच्छा रहेगा। शिकायत का ग्रामीण तो शिकायत की है, लेकिन अतिक्रमणकर्ता कौन है इसमें? अतिक्रमणकर्ता राजेश मतारे के नाम से है, टिकनलाल मतारे के नाम से। तो इसमें अभी तक कार्रवाई क्या की गई है? अभी तक तहसीलदार आए तो कलेक्टर साहब के द्वारा अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। ग्रामीण जनों के द्वारा बताया जाता है कि हमको सरकारी ज़मीन का जब हमने वो आवेदन दिए निराकरण करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए, तो हमको ग्राम तहसीलदार लांजी के द्वारा बार बार पेशी में बुलाया जाता है, और अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। आगे आप क्या चाहते हैं इस पर? इसका निराकरण होना चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जिससे ग्राम पंचायत कुछ कार्य कर सके। दिलीप जामरे की रिपोर्ट।